शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा है गीता का भगवान कौन। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए अभी तक के क्लासेस में हमने काफी सारी बातें समझी है। गीता का भगवान कौन, इस प्रश्न का उत्तर जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गीता ये मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है और मानवीय जीवन का परिवर्तन भगवत गीता के द्वारा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि गीता की टीका है। जिस कारण से गीता की टीकाओं में जो मिक्सचैरिटी हुई है उस कारण से गीता का प्रभाव मानवीय जीवन पे दिखने में नहीं आता है और उस कारण से ही गीता के भगवान का जो वास्तविक परिचय है वो मानवीय समाज से दूर रह गया। तो वो परिचय स्वयं गीता का भगवान ही गीता का परिचय और स्वयं का परिचय इस सृष्टि पर आकर के देते हैं और वो अभी जो परिचय दे रहे हैं उसके बारे में अभी तक के क्लासेस में काफी सारी बातें जो हमने समझी है, जैसे कि परम पिता का रूप वो ज्योति बिंदु स्वरूप है और इसका उल्लेख भगवत गीता जो अभी वर्तमान समय मौजूद है उसमें भी काफी सारे श्लोकों में उसका उल्लेख मिलता है। परम पिता का नाम शिव और वो सदैव कल्याणकारी है, इसीलिए सदाशिव। और परम पिता का वास्तविक परिचय उनके गुणों के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए हमने उनके गुणों के बारे में भी समझा। अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता। परम पिता शिव तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है ही, लेकिन उनके गुण वो जिस साकार तन के द्वारा गीता के भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं और साकार तन में आकर के परिवर्तन करने के लिए, सृष्टि परिवर्तन के लिए परम पिता जिस तन का आधार लेते हैं तो उस तन में परम पिता शिव के वो गुण वैसे ही स्थायी दिखने में आने चाहिए। तो वो स्वरूप कौन है इसके बारे में हमने समझा, जिसके लिए भक्ति मार्ग में एक गलतफहमी हुई है, गीता का भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन इन बातों को हमने काफी सारे प्रमाणों के साथ समझा है कि परम पिता शिव के अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता ये गुण किसी भी तरह से श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो इसीलिए ही न ही वे अभोक्ता है, न अजन्मा है और न ही अकर्ता है। तो परम पिता शिव के ये तीनों गुण उस व्यक्तित्व में दिखने में आते हैं, वो है शंकर अर्थात महादेव, जिनका नाम ही सारे देवी देवताओं की तुलना में एक शंकर ही है जिनका नाम स्वयं परम पिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो वो किस तरह से उनके अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता ये गुण शंकर के लिए, महादेव के लिए लागू होते हैं, वो हमने प्रमाणों के साथ समझा है और उसी आधार से इसे भी स्पष्ट समझा। वास्तव में गीता का भगवान जो भी भगवत गीता वर्तमान समय मौजूद है भक्ति मार्ग की, उसमें भी जो भी श्लोक मिलते हैं वो सारे श्लोक
शंकर के लिए ही लागू होते हैं। अब दूसरी बात, इसके अलावा हमने परम पिता के घर के बारे में समझा। धाम, परम पिता तो वास्तव में परम धाम के निवासी है, लेकिन जिस तरह से आत्माएं भी परम धाम निवासी है, वो जब इस सृष्टि पर आती है तो उनका इस सृष्टि पर घर कौन सा है, उसे हमने समझा कि शरीर रूपी पुरी में आत्माएं निवास करती है, इसीलिए आत्मा पुरुष है और वो शरीर रूपी पुरी में निवास करती है। इसी तरह परम पिता शिव भी इस साकार सृष्टि पर जिस तन का आधार लेकर कार्य करते हैं, तो वो तनधारी ही परम पिता शिव का साकार धाम हो गया। और उसका महत्व हमने पिछले हफ्ते के क्लास में समझा था कि वो साकार तन अर्थात ही शंकर वो अविनाशी धाम है, क्योंकि जिस तरह से जो ऊपर परम धाम है वो नष्ट नहीं होता, इसी तरह से साकार धाम जो परम पिता का है, अर्थात जिस तन का वे आधार लेते हैं, तो वो शंकर महादेव भी साकार परम धाम वही परम गति है। और सारे प्राणियों का नाश होने पर भी वो अविनाशी रहते हैं। इस तरह से परम पिता का वो अव्यय घर अर्थात शंकर, उसके बारे में हमने समझा। और पिछले हफ्ते अलग एक टॉपिक शुरू हुआ था कि परम पिता का साकार में अवतरण का काल, अर्थात तो इस सृष्टि पर आकर के सृष्टि परिवर्तन के लिए गीता का भगवान जिस साकार तन के द्वारा कार्य करते हैं, तो वो किस समय पे इस सृष्टि पर आते हैं और साकार तन द्वारा कार्य करते हैं, उसे हम समझ रहे थे पिछले हफ्ते। और उसी टॉपिक को आज के क्लास में आगे कई प्रमाणों के साथ समझते हैं कि परम पिता का अवतरण काल वास्तव में कौन सा है। तो जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में ये मुख्यतः देखने में आता है कि सतयुग श्रेष्ठ है, उससे थोड़ा नीचे उतरा समय, आगे बढ़ा समय तो त्रेता युग उससे कम श्रेष्ठ, द्वापर युग उससे कम और कलयुग उतना ही नीचे पतन की ओर जाते जाते भ्रष्ट बनते जाता है। अब ऐसे जो भ्रष्टाचार कलयुग में होता है, जहाँ अधर्म का बोलबाला होता है, तो फिर कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। अब जब भ्रष्ट दुनिया बन गई, अधर्म कलयुग में बढ़ गया, तो फिर इस अधर्म, भ्रष्टाचार को, हिंसाचार को और जो धर्म के नाम पर होने वाले जो भी दंगे फसाद है, जिसके कारण मानवीय जो समाज है पूरी तरह पतन होता है, तो ऐसे समय को भ्रष्टता से श्रेष्ठता में परिवर्तन कौन करेगा, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, उस समय कैसे परिवर्तन होगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए भगवत गीता के एक श्लोक का उल्लेख हमने देखा था, चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, जिसमें ये उल्लेख है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब धर्म की ग्लानि होती है तो परम पिता इस सृष्टि पर स्वयं आते हैं संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों का विनाश करने
और धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए। अब यहाँ पर ये श्लोकों में केवल ये बताया है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, लेकिन इन श्लोकों में समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं, परिस्थितियों का वर्णन बताया हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हर युग में भगवान आते हैं? क्योंकि जैसे कि हमने समझा, सतयुग से नीचे उतरा तो त्रेता युग सतयुग से कम श्रेष्ठ है, और त्रेता युग से भी समय आगे बढ़ा तो द्वापर युग उससे भी कम श्रेष्ठ है, क्योंकि द्वापर युग में और भी धर्म आने लगे, और कलयुग उससे भी कम श्रेष्ठ होते गए। अब शास्त्रों में जो वैरायटी प्रकार की बातें आती है उसके मुताबिक कुछ प्रश्न निर्माण होते हैं, जैसे कि शास्त्रों में ये बात कही गई है हर युग में भगवान आते हैं। अब इसमें ये प्रश्न उठता है, यदि हर युग में भगवान आते हैं तो फिर दुनिया नीचे क्यों गिरते गई? भगवान आते हैं, जो कि श्लोक है धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए मैं आता हूँ। तो यदि हर युग में भगवान आते तो फिर एक युग दूसरे युग से तुलना में नीचे क्यों गिरते गया, पतन क्यों होते गया? दूसरी बात, पहले युग की तुलना में अगला आने वाला युग कम श्रेष्ठ या भ्रष्टता की ओर क्यों बढ़ते गया? और जैसे कि शास्त्रों में ये कहा जाता है, श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं और वो नई दुनिया की स्थापना अर्थात धर्म की स्थापना हेतु आते हैं। जैसे कि शास्त्रों में ये दिखाया हुआ है, महाभारत युद्ध हुआ और द्वापर युग में जो भी हिंसक और आसुरी प्रवृत्ति वाले थे उनके विनाश के लिए द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए, युद्ध कराया, तो फिर द्वापर युग के बाद शास्त्रों में ये बताया गया है द्वापर युग के बाद कलयुग आता है, और कलयुग इसके तो नाम में ही उसका वर्णन छिपा हुआ है, कलह युग अर्थात कलह क्लेश का युग। तो प्रश्न ये उठता है, यदि द्वापर युग में महाभारत युद्ध करा के सारी बुराइयों का नाश भगवान ने कराया है, तो फिर द्वापर युग के बाद नीच और पापी कलयुग की स्थापना कैसे हुई? तो क्या भगवान पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए द्वापर युग में आए? इसमें भी एक बात है, जो शास्त्रों में ऐसे कहा जाता है, 4 युग है तो हर युग में भगवान आते हैं। अब इसमें फिर प्रश्न ये उठता है, 4 युग है तो 4 युगों में 4 अवतार होने चाहिए। यदि मान लिया कि 4 युग में हर युग में भगवान आते हैं, तो 4 युग है, 4 युग में 4 अवतार होने चाहिए। जैसे कि शास्त्रोकारों ने ये बात लिखी है, हर युग में भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, बुराइयों का विनाश करते हैं। तो फिर 4 युग में 4 अवतार होने चाहिए, लेकिन शास्त्रों में तो ढेरों अवतार दिखाए हैं। जैसे कि दशावतार भी कहा जाता है कि भगवान ने 10 अवतार लिए, कहीं 24 अवतारों का भी गायन है। तो फिर
शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है उनका अपने ही बातों में आपस में कोई तालमेल नहीं है। जैसे कि हमने अभी अभी समझा, द्वापर युग में भगवान आए, बुराइयों का नाश करने के लिए हिंसक युद्ध कराया। तो फिर कलयुग में कलह क्लेश जैसा पाप, भ्रष्टाचार, हिंसाचार कैसे बढ़ गया? तो क्या भगवान ने पापी युग की स्थापना की? और जैसे कि हर युग अगले युग से अर्थात पहले युग से आगे आने वाला युग कम श्रेष्ठ है, भ्रष्ट बनते गया, और ऐसे युगों में 4 युग है, तो 4 युग में भगवान ने अवतार लिए हैं। तो फिर ढेरों अवतार, 24 अवतार, 10 अवतार ऐसे क्यों दिखाए गए? इसमें भी और आगे कुछ ऐसी विरोधाभास वाली बातें शास्त्रों में आई है, उसे आगे समझते हैं। जैसे कि त्रेता युग में राम का अवतार दिखाया हुआ है, और कलयुगी परशुराम को एक ही समय दिखाते हैं, और उसमें भी परशुराम को भी भगवान का अवतार शास्त्रों में दिखाया हुआ है। और इसमें इस तरह दिखाते हैं कि श्री राम जो क्षत्रिय थे, तो उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, मर्यादाओं का पालन किया, और दूसरी तरफ क्षत्रिय धर्म का विध्वंस करते हुए, विनाश करते हुए परशुराम को दिखाया जाता है। अब इसी तरह से एक तरफ श्री राम और श्री कृष्ण के द्वारा आत्मा का परिचय देते हुए दिखाया गया है, और दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध जिन्हें भगवान का अवतार दिखाया गया है शास्त्रों में, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा आत्मा के अस्तित्व को मिटाया गया है। अब अभी तक हमने जो बातें समझी ढेरों, जिसमें शास्त्रों की बातों में ही अपना आपस में तालमेल नहीं है, एक बात दूसरी बात को कट करते हुए या विरोधाभास जैसी नजर आती है। अर्थात इन बातों के कारण ही तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना के अनुसार शास्त्रों के इन उलझनों की बातों में, इस बातों के जंजाल में सारी दुनिया फंस गई। उनका स्वयं में ही कोई स्पष्ट उत्तर या स्पष्ट समाधान दिखने में नहीं आता है। अब इन सब बातों का समाधान क्या है? क्या भगवान बीच युग की स्थापना करने के लिए आते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान जैसी श्रेष्ठ हस्ती जो भगवत गीता भगवान उवाच है, उसमें हमने श्लोक का जो उल्लेख देखा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसके अनुसार भगवान जब आएंगे तो फिर उनके कार्य का रिजल्ट बीच युग की स्थापना कैसे हो सकती है? वो जो कार्य करेंगे उससे तो श्रेष्ठता की ही स्थापना होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न जो शास्त्रों में कहा जाता है, हर युग में भगवान आते हैं, तो वास्तव में ऐसे है कि हर युग में भगवान जन्म लेते हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि भगवान तो तब आते हैं जब धर्म की पूरी ग्लानि हो, अति हो जाए, अत्याचार बढ़े, तो इसका मतलब हर युग में भगवान जन्म नहीं लेते हैं। वास्तव में मनुष्य आत्माएं जो है अपने कर्मों को और अपने कार्य को
एक जन्म में पूरा नहीं कर पाती है। इसीलिए ही मनुष्य आत्माएं बार बार जन्म लेती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में आती है। लेकिन भगवान के लिए ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो सुख भोगते भोगते पतनशील स्वभाव की हो जाती है और नीचे ही गिरती है। लेकिन भगवान और सारी जितनी भी आत्माएं हैं उनकी तुलना में तुरिया है, तो फिर भगवान का कार्य तो अन्य जितनी भी आत्माएं हैं उनकी तुलना में अलग ही होगा। तो वो अलग क्या है उसे आगे समझते हैं। अब जैसे कि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, उसका कारण है क्योंकि वो आसक्त होती है और इसी कारण से वो गर्भ से जन्म लेती है और अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाती। तो जो बंधन उनका बंधा हुआ है उस कारण से वो जन्म मरण के चक्र में आती है। लेकिन भगवान वे तो अजन्मा है, वो अपना कार्य गर्भ से जन्म लेकर के नहीं बल्कि प्रवेश करके पूरा करते हैं। हम यहाँ समझ रहे हैं कि भगवान के साकार में अवतरण का समय कौन सा है। तो शास्त्रों में भगवान के अवतरण का समय अलग अलग दिखाया है कि साकार में मनुष्यों का मनुष्य तन का आधार लेते हुए भगवान को जो दिखाया वो समय भी अलग अलग दिखाया और अनेक विरोधाभास वाली बातें भी उसमें दिखाई है। तो इसी बात को हम स्पष्ट समझ रहे हैं कि वास्तव में भगवान न ही हर युग में आते हैं और न ही भगवान जो उनका कार्य करेंगे उससे कोई नीचे युग की स्थापना होगी, बल्कि उनके कार्य का रिजल्ट कुछ अलग होगा। तो साकार में कार्य कैसे करते हैं, किस समय करते हैं, उसे हम समझ रहे हैं कि भगवान अपना कार्य गर्भ से जन्म लेकर के नहीं बल्कि प्रवेश करके पूरा करते हैं। इसे हमने इसके पहले भी समझा था। जिस तरह से भगवान के अजन्मा गुण को हम समझ रहे थे कि वो प्रकृति को अधीन करके अर्थात साकार तन में प्रवेश करके कार्य अपना पूरा करते हैं। अब वो जिस मनुष्य तन का आधार लेकर के अपना कार्य पूरा करते हैं, अर्थात परम पिता जो मूल में निराकारी है, ज्योति स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप निराकार सदाशिव साकार तन में प्रवेश करते हैं। तो वो साकार और निराकार इन दोनों की प्रवृत्ति अर्थात जो कॉम्बिनेशन है उसे ही भगवान का स्वरूप कहा जाता है। और ऐसे साकार तन में परम पिता शिव अर्थात तो प्रवृत्ति साकार और निराकार की, तो वो प्रवृत्ति अर्थात भगवान वो हर युग में नहीं आते हैं बल्कि एक ही बार पतित नर को पावन पुरुषोत्तम नारायण बनाने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, अर्थात ही कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। जैसे कि शास्त्रों में ये बात बताई हुई है हर युग में भगवान आते हैं, वास्तव में ये बात गलत है, क्योंकि पूरी तरह से जब धर्म ग्लानि हो सतयुग त्रेता युग, यहाँ तो केवल एक ही धर्म होता है, एक राज्य एक भाषा होती है। बस वहाँ कलाएं सतयुग की तुलना में त्रेता युग में कम हो जाती है, आत्मा की कला।
लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार या हिंसाचार उन युगों में होता नहीं। तो फिर जो भगवत गीता में श्लोक है उस अनुसार सतयुग या त्रेता युग में तो भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं, और द्वापर युग में भी कलयुग की तुलना में तो इतनी अशांति नहीं है। तो इसका मतलब जो श्लोक में उल्लेख है, साधु संतों की रक्षा और दुराचारियों का विनाश, तो दुष्ट आचरण करने वाले तो कलह क्लेश वाले कलयुग में ही अत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो ऐसे समय में ही कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, और वो एक ही बार आकर अपने साकार स्वरूप में प्रवृत्त होकर नया धर्म, नई दुनिया नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम बच्चों के लिए स्थापन करते हैं, जहाँ सिर्फ सुख और शांति ही है। और भगवान की बनाई हुई यही दुनिया, यही सनातन धर्म चारों युगों का चक्कर लगाता है। तो जैसे कि पहले भी हमने समझा, भगवान को हर युग में आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो केवल कलयुग के अंत में ही जब अति होती है तभी आते हैं। मनुष्य आत्माएं अपना कार्य एक जन्म में पूरा नहीं कर पाती है, इसीलिए वो जन्म लेते रहते। लेकिन भगवान वो तो सर्वशक्तिवान है, इसीलिए वो एक ही बार इस सृष्टि पर आकर के इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, और वो ऐसे धर्म संस्थापनार्थाय इस अनुसार एक ही बार ऐसे सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं कि वही सनातन धर्म आगे चलते रहता है चारों युगों। भले ही ये जो सनातन धर्म है वो कलयुग के अंत में आते आते वो सत्य सनातन धर्म अर्थात देवी देवता धर्म वो प्राय लोप हो जाता है, लेकिन पूरा लोप नहीं होता है। और ऐसी प्राय लोप स्थिति में, मतलब बिल्कुल जब नष्ट होने की स्थिति है, थोड़ा सा उसका जो अंश बचा हुआ है, ऐसी प्राय लोप स्थिति में रहते समय ही भगवान अर्थात परमपिता शिव इस सृष्टि में फिर से आते हैं, और आकर के साकार मनुष्य तन में प्रवृत्त होकर फिर से और नई दुनिया और नया धर्म स्थापन करते हैं। तो इसीलिए जैसे कि पहले कल्प में भगवान ने आकर के धर्म स्थापन किया, तो वो नए कल्प में 4 युगों तक चलता रहा। तो वो कल्प खत्म होते होते जैसे ही सनातन धर्म प्राय लोप हो जाता है, तो फिर से भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, और फिर से उस जो पतन की ओर गया सनातन धर्म है उसे फिर से पुनरुत्थान करके नए सिरे से धर्म स्थापन करते हैं। जो मनुष्य आत्माएं हैं अर्थात है तो सब भगवान के बच्चे, लेकिन वो भोगी है, और ये भोगते भोगते सुख भोगते भोगते चारों युगों में बांटकर भ्रष्ट कलयुगी दुनिया बनाते हैं। नंबरवार नीचे उतरते जाते हैं। सुख भोगने की जो प्रक्रिया है वो विकृति की ओर बढ़ते जाती है, और वो विकृति ही कलयुग अंत में आते आते भ्रष्ट दुनिया बनाती है। और ऐसे जब भ्रष्टाचारी दुनिया बन जाती है तो धर्म के नाम पर अधर्म फैल जाता है, और ऐसे अधर्म, भ्रष्टाचार, अत्याचार जो कलयुगी दुनिया मनुष्यों ने बनाई है, तो ऐसे समय में ही भगवान को इस सृष्टि पर आना होता है।
भगवान के इस अवतरण के लिए ही भगवत गीता में एक उल्लेख आया हुआ है, युगे युगे। अब ये जो युगे युगे है, जिसे श्लोक में शब्द है संभवामि युगे युगे, तो इस बात का अर्थ इस तरह से लिया गया और शास्त्रों में गलतफहमी निर्माण कर दी। युगे युगे अर्थात मैं हर युग में आता हूँ, ऐसे शास्त्रकारों ने समझा और यही बात इसी तरह सभी मनुष्यों के बीच में भी फैलाई। वास्तव में जैसे कि अभी तक के स्पष्टीकरण के अनुसार हमने समझा, यदि हर युग में भगवान आते, इस गीता के उल्लेख के शब्द को यदि इस तरह से लिया गया कि हर युग में भगवान आते हैं, तो फिर जैसे कि आगे का युग जो है वो पहले युग से भ्रष्ट या पतन वाला क्यों निर्माण हुआ? क्या भगवान ऐसे पतन वाले युग की स्थापना करेंगे? तो इसका उत्तर हमने पहले भी समझा, नहीं। भगवान श्रेष्ठ है तो वो इसी तरह से श्रेष्ठ कार्य करेंगे और इसी अनुसार ही भगवान केवल कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का जो पीरियड है, तो इन दो युगों के बीच में आते हैं और वो जो समय है वो समय ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इनके पूरे एक चक्र को एक कल्प कहा जाता है। वास्तव में परमपिता शिव साकार रूप से प्रवृत्त होकर के चतुर्युगी के अंत में भगवान का स्वरूप धारण करते हैं। अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, ये पूरे 4 युग जब बीत जाते हैं, एकदम अंतिम घड़ी में वो 4 युगों का एक कल्प पूरा होने को है, तो उसी समय में भगवान कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। अर्थात जो पतन हुई सृष्टि है उसे परिवर्तन करते हैं, आत्माओं को उत्तम से उत्तम बनाते हैं, पतित नर को पावन नारायण बनाते हैं, तो वो नारायण अर्थात श्रेष्ठ अर्थात ही उसे नर को उत्तम बनाने का कार्य करते हैं। और वो कार्य का समय कौन सा है? वो समय ही है कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। इन दो के बीच का जो समय है उसे ही संगम युग कहा है, अर्थात ही वो पुरुषोत्तम संगम युग। और ऐसे परिवर्तन भगवान करते हैं, तभी ही ये कहा जाएगा कि भगवान ने नीच से नीच, पतित, भ्रष्टाचारी, तमो प्रधान कलयुगी दुनिया को ऊंच से ऊंच, पावन, श्रेष्ठाचारी, सतो प्रधान सतयुगी दुनिया बनाया है। भगवान के कार्य का जो रिजल्ट है वो दिखने में आना चाहिए। भगवान सर्वशक्तिवान है, श्रेष्ठ है, सदाशिव, सदैव कल्याणकारी कहे जाते हैं, तो उनके कार्य का रिजल्ट भी सबके लिए ही, जड़ जंगम सारी सृष्टि के लिए ही कल्याणकारी साबित होना चाहिए। तो शास्त्रों में जो बात समझी गई है वास्तव में वो गलत है। संभवामि युगे युगे, इसका अर्थ हर युग में आना ऐसे नहीं, बल्कि कलयुग ये हो गया युगे और सतयुग ये हो गया युगे। इन दो युगों के बीच में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो कलयुग के अंत के भी अंत में परमपिता परमात्मा शिव
अपने साकार अनुरूप में प्रवृत्त होकर परिष्कृत नया धर्म स्थापन करते हैं और पुराने धर्म को नेस्तनाबूद करते हैं, अर्थात विनाश करते हैं। और इसी की यादगार में महाशिवरात्रि गाई जाती है, अर्थात जो कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। शास्त्रों में जो बताया गया है उस अनुसार द्वापर और कलयुग ये रात का समय है सृष्टि का, और कलयुग में जब पूरा घोर अंधियारा, अज्ञान का अंधियारा फैल जाता है, तो ऐसे समय में ही वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर प्रकट होते हैं और नए युग का, नए कल्प का, अर्थात सतयुग रूपी सवेरा ज्ञान के द्वारा लाने के निमित्त बनते हैं। और वो कैसे? तो जिस साकार तन का आधार लेते हैं, उस साकार तन में प्रवेश करके वो साकार और निराकार की प्रवृत्ति के द्वारा नए धर्म की स्थापना की जाती है और पुराने जितने भी असत्य अधर्म है उन सब का विनाश करते हैं। तो यही भगवान के अवतरण का समय है। तो इन सब बातों से यह स्पष्ट हो गया, न ही इस तरह से भगवान कोई 24 अवतारों का जो गायन शास्त्रों में है 10 अवतारों का, तो इस तरह से कोई बात नहीं, बल्कि भगवान कलयुग के अंत में एक ही बार आते हैं और जिनके साथ अर्थात शंकर के साथ जो शिव का नाम जोड़ा जाता है उस द्वारा ही वो आकर के जो शंकर विनाशकारी मूर्ति गाई हुई है, तो वो पुराने सारे धर्मों का विनाश कर नई दुनिया की स्थापना के भी निमित्त बनते हैं। तो ये है परम पिता के साकार अवतरण का समय। अब यहाँ तो हमने इन बातों को समझा है कि किस तरह से परम पिता साकार में अवतरण लेते हैं, उनका समय कौन सा है। इन्हीं बातों को VCDs में आए हुए उल्लेखों के द्वारा समझते हैं। आगे है VCD पॉइंट। VCD नंबर 606, VCD नंबर 606, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 4 युग में 4 अवतार ही होने चाहिए, फिर अनेक अवतार क्यों है? शास्त्रों में तो युग युग लिख दिया है कि भगवान युग युग आते हैं, हर युग में आते हैं। तो हर युग में आते हैं तो 4 अवतार होने चाहिए। 4 युग है तो 4 युग के अंत में आवेंगे तो 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने कितने लिख दिए? 10 अवतार लिख दिए, 24 अवतार लिख दिए। जैनियों ने भी 24 अवतार लिख दिए, जैनियों ने भी कॉपी की है। तो ये तो कोई बात ही नहीं बनती। तो कहाँ की बात है फिर ये? शास्त्रों में जो लिखी हुई है कि हर युग में आते हैं, संभवान युग युग। संगम युग की शूटिंग पीरियड में जब 4 युगों की शूटिंग होती है, 4 वर्णों की शूटिंग होती है, देवता वर्ण, शक्ति वर्ण, वैश्य वर्ण और शुद्ध वर्ण की आत्माओं की शूटिंग होती है, तो उस समय भगवान हर युग की शूटिंग के अंत में विशेष रूप से प्रत्यक्ष होता है। तो शास्त्रों में युग युग लिख दिया है। आगे है VCD नंबर 536, VCD नंबर 536, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान के आने से क्या पापी कलयुग स्थापन होगा? इसका मतलब उन धर्म पिताओं से भी उनका गॉड फादर है। वो गॉड फादर इस सृष्टि को आकर के परिवर्तन करके जाता है।
वो परिवर्तन शक्ति उस बाप में है जो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है। नरक की दुनिया और ही नरक बनती चली जाए तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? शास्त्रों में भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। क्या कि भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में आए, महाभारत युद्ध कराया, रिजल्ट क्या हुआ? पापी कलयुग की स्थापना करके चले गए। अरे भगवान पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए आता है? पाप की दुनिया बनाने के लिए आता है क्या? अरे भगवान तो ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। सत्यनारायण की आकर के कथा सुनाता है, सत्यनारायण की जीवन कहानी सुनाता है, नर से सत्यनारायण बनाने आता है। तो वो सत्ययुग की स्थापना करके जाएगा या कलयुग की स्थापना करके जाएगा? वो तो आता ही है सत्य बात, सत्य खंड की स्थापना करने और झूठ खंड का विनाश करने के लिए आता है। ये झूठ खंड का विनाश, झूठे धर्मों का विनाश, झूठे मतमतांतरों का विनाश, झूठे राज्यों का विनाश, ये और कोई मनुष्य मात्र के बस की बात नहीं है। क्योंकि जन्म जन्मांतर सब नीचे उतरते चले आए, सब काल के गाल में गिरते चले आए। इतनी बड़ी दुनिया में इतने इतने धर्म फैले हुए हैं, इतने इतने मत मतांतर फैले हुए हैं, इतने इतने बड़े बड़े राज्य राज्याधीश बैठे हुए हैं, इनका मुकाबला करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये तो गॉड फादर है जो अति साधारण रूप में आता है, साधारण तन में आता है। बड़े बड़े राज्याधीश, बड़े बड़े धर्माधीश उसको पहचान ही नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर अपना नेटवर्क बिछाता रहता है। आगे है VCD नंबर 157, VCD नंबर 157, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कृष्ण को द्वापर में दिखाना राइट है या रॉन्ग है? कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं तो स्वर्ग सिद्ध नहीं होगा। क्यों क्यों सिद्ध नहीं होगा? शास्त्रों में कृष्ण को कहाँ बताया है? द्वापर युग के अंत में बताया है कि महाभारत युद्ध कराया। तो द्वापर के अंत में जब महाभारत युद्ध कराया तो कौन से युग की स्थापना हुई? कलयुग। तो पापी युग कहा जाता है। तो क्या भगवान कृष्ण ने आकर के पापी युग की स्थापना कर दी? भगवान इसलिए आता है कि आठ कला जो संपूर्ण दुनिया मानी जाती है द्वापर युग, उसको कलाहीन कलयुग बना दे? ये तो सिद्ध नहीं होता। कृष्ण को द्वापर में ले जाना रांग है, इससे स्वर्ग सिद्ध नहीं होगा। द्वापर में ले जाने से ये दुनिया नरक सिद्ध होती है कि भगवान के आने के बाद भी दुनिया नरक बनी रही। आगे है VCD नंबर 1122, VCD नंबर 1122, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कृष्ण के आने के बाद अथवा महाभारत के बाद भी दुनिया नीचे क्यों गिरते गई? टोटल 5000 वर्ष की ये दुनिया है। ये 5000 वर्ष पहले भी महाभारत लड़ाई लगी थी और भगवान इस सृष्टि पर आया था, लेकिन गलती से महाभारत में, गीता में, भागवत में नाम किसका डाल दिया है? भगवान के रूप में कृष्ण भगवान का नाम डाल दिया है, जबकि वास्तव में
5000 वर्ष पहले कृष्ण भगवान नहीं था, कृष्ण तो पढ़ने वाला था। उन्होंने कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है। तो सोचना चाहिए कि भगवान द्वापर के अंत में आकर के क्या पापी कलयुग की स्थापना करेगा? भगवान ऐसा काम कर सकता है? भगवान आएगा तो दुनिया को ऊंचा उठाएगा या नीचे गिरा के जाएगा? और शास्त्रकारों ने लिख दिया भगवान कृष्ण के रूप में आया और कलयुग के अंत में आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। ये क्या बात हुई? ऐसे तो होता नहीं। और वास्तव में कृष्ण भगवान है भी नहीं। कृष्ण का रूप तो बच्चे का ही ज्यादा पूजा जाता है और राम का रूप बच्चे का नहीं पूजा जाता, बड़े रूप में पूजा जाता है। आगे है, भगवान हर युग में नहीं आते हैं। VCD नंबर 1525, VCD नंबर 1525 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और सारे ही ड्रामा के चारों युगों में मैं एक ही बार आता हूं। उन्होंने तो लिख दिया संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे हर युग में आके क्या करूंगा? वो लौकिक बाप होते हैं, नए मकान को गिरा देते हैं क्या? मकान भी जब चौथी अवस्था को पहुंचता है, टूटा फूटा तमोप्रधान हो जाता है, तो लौकिक बाप भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। मैं तो बेहद का बाप हूं। मेरे 500-700 करोड़ बेहद के बच्चे हैं। जब ये सृष्टि रूपी मकान पुराना तमोप्रधान जर्जरीभूत कलयुग में हो जाता है, इसमें कोई सुख नहीं मिलता, सब दुखी हो जाते हैं। तब मैं आता हूं नया मकान बनाने के लिए। ऐसे नहीं हर युग में आता हूं। ये 24 अवतार मेरे नहीं हैं। कच्छ मच्छ घोड़े सुअर आदि के अवतार दिखाई दिए। मैं दुनिया का सुधार करने के लिए जानवरों में आऊंगा क्या? जानवर ज्ञान सुनेंगे? जानवरों की बात नहीं है। ये जो जानवरों के अवतार दिखाए हैं, ये भी मनुष्यों की बात है। जो जानवरियत वाले बुद्धि वाले हैं मनुष्य, वो मेरे को नहीं पहचान पाते। मैं तो रामकृष्ण जैसे मनुष्यों में ही आता हूँ। आगे है, VCD नंबर 2218, VCD नंबर 2218 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाप सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग में ही आते हैं। और बाप, आत्माओं का बाप, इस 5000 वर्ष के ड्रामा में, ब्रॉड ड्रामा में, एक जन्म में ही एक ही बार आकर के गाइड बनता है और सबका गाइड बनता है।
ऐसे मत समझो कि फिर जब तुम यहाँ आएंगे, अपने स्वर्ग में आएंगे, नई दुनिया में राज्य करने आएंगे, तो फिर अगले कल्प में बाप गाइड नहीं बनेगा। फिर भी बाप कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, ये जो शास्त्रों में गायन है, हर कल्प में भगवान बाप आते हैं। गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, 2 युग, 2 बार युगे युगे क्यों बोला? इसलिए बोला कि 2 युगों के बीच में आते हैं। वो 2 मुख्य युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उनमें मुख्य युग कौन से हुए? मुख्य युग है जो 100% सत्य बनता है और 100% झूठ बनता है। कलयुग है 100% झूठ बनने वाला और सतयुग है 100% सत्य। तो 2 युगों के बीच में आते हैं और मनुष्यों ने उसका उल्टा अर्थ उठा ही लिया कि हर युग में आते हैं। हर युग में नहीं आते हैं। अरे सतयुग में क्यों आएंगे? वो तो है ही सत्य प्रधान। त्रेता में तो राम राज्य का कितना गायन है। द्वापर में द्वैतवाद शुरू होता है। द्वापर युग भी पहले सतो प्रधान होगा कि पहले ही तमो प्रधान हो जाएगा? है पहले सत्य प्रधान, लेकिन वहां द्वैतवाद जो है वो तामसी स्टेज में नहीं होता। कलयुग में आकर के तामसी स्टेज पकड़ लेता है। हर धर्म में ग्लानि होने लगती है, हर धर्म के फॉलोअर्स ग्लानि करने लग पड़ते हैं। तो हर युग में बाप गाइड नहीं बनेगा, समझा ना? जो गीता में लिख दिया है मनुष्यों ने कि कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में आए। द्वापर के अंत में आए तो क्या पापी कलयुग तमो प्रधान युग की रचना की? फिर भगवान बाप की क्या खासियत हुई? अरे भगवान बाप आएंगे तो सत्व प्रधान धर्म स्थापन करेंगे, सात्विक दुनिया स्थापन करेंगे, सात्विक आत्माएं ही उस दुनिया में होंगी। इतनी ढेर की ढेर दुखदाई आत्माएं इस दुनिया में, उस दुनिया में नहीं होंगी। तो बाप यहाँ संगम में, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, एक ही बार आते हैं गाइड करने के लिए। इस तरह से गीता के भगवान के टॉपिक में हमने भगवान का अवतरण काल साकार में किस तरह है, किस समय है, उसे समझा कि भगवान हर युग में नहीं आते, केवल कलयुग अंत और सतयुग की शुरुआत में आते हैं और वो समय ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और ना ही द्वापर युग में ऐसा कोई महाभारत युद्ध हुआ है जो कि शास्त्रों में दिखाया जाता है, बल्कि वो सब बातें यहाँ कलयुग अंत की है। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए 3 लोग के चित्र का जो रिवीजन का टॉपिक है उसमें केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है, सूक्ष्म वतन का। उसे अगले हफ्ते की क्लास में हम रिवाइज करेंगे सूक्ष्म वतन के टॉपिक को। बाकी कल के टेस्ट के हिसाब से आज जो गीता के भगवान का टॉपिक हमने समझा है वो, और अभी तक जो सृष्टि चक्र के चित्र का
टॉपिक पूरा हुआ है तो उसके बारे में कल के टेस्ट में प्रश्न होंगे। और अभी एक अनाउंसमेंट है, जैसे कि हर बार कोई ना कोई त्योहारों के अवसर पर सब जगह पे संदेश देने का प्रोग्राम रखा जाता है और उसी तरह से ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम भी रखा जाता है। तो इस बार भी महाशिवरात्रि के अवसर पर ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम रखा हुआ है। आपके जो भी संबंधी है, परिचयजन है, तो उन सभी को आप हर बार की तरह ही इस ऑनलाइन जो संदेश देने का प्रोग्राम है उसमें जोड़िए। और इसका डिटेल इस प्रकार है, जो ऐप के द्वारा जुड़ते हैं वो उस तरह से जुड़े और आप अपने संबंधियों को, परिचय वालों को किस तरह से मीटिंग से जुड़ना है वो सिखा दीजिए। और जो नहीं जुड़ने में समर्थ है तो उन्हें आप स्वयं जुड़ जाइए मीटिंग से और उन लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेकर के ये 1 घंटे का जो ऑनलाइन संदेश का प्रोग्राम है उसे जरूर अटेंड करवाएं। डिटेल इस प्रकार है। डायलिंग नंबर जो हमारा है हमेशा का वही है, फिर भी डायलिंग नंबर एक बार चेक कर ले। 0 1 6 4 8 0 0 1 1 4। डायलिंग नंबर हिंदी में 0 1 6 4 8 0 0 1 1 4। मीटिंग आईडी है 251071588182। मीटिंग आईडी हिंदी में 2510715882। स्मार्टफोन वाले अर्थात ऐप द्वारा जुड़ने वाले हैश न लगाए, डायलिंग नंबर से जुड़ने वाले हैश लगाए। पासवर्ड है 082024। पासवर्ड हिंदी में 082024। ऐप द्वारा जुड़ने वाले हैश न लगाए, डायलिंग नंबर या छोटे फोन से जुड़ने वाले हैश लगाए। और अभी भाषाओं के लिए डिटेल इस तरह है। समय सभी का एक ही तरह है, 8 से 9 रात को। सारी भाषाओं का समय नाइट में 8 PM से 9 PM तक। अभी भाषाएं 6 मार्च, 6 मार्च तेलुगु, 7 मार्च, 7 मार्च कन्नड़ा, 8 मार्च, 8 मार्च हिंदी, 9 मार्च, 9 मार्च इंग्लिश,
10 मार्च, 10 मार्च बंगाली, 11 मार्च, 11 मार्च तमिल, 12 मार्च, 12 मार्च मलयालम, 13 मार्च, 13 मार्च मराठी, 14 मार्च, 14 मार्च नेपाली। इस तरह से जैसे कि मुरलियों में हम हमेशा सुनते हैं कि कोई भी संदेश मिलने से वंचित न रह जाए और अंत में ये उल्हाना न दे कि आप तो जानते थे तो भी आपने हमें क्यों नहीं बताया कि भगवान आया हुआ है। इसीलिए ही जितने भी लोग जानकारी में है, अभी तो समय की कमी के कारण कोई भी चलकर मधुबनों तक नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे जो भी नहीं जाना चाहते हैं तो उन सभी को आप इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जरूर जोड़िए ताकि सभी के पास संदेश पहुंचे। इस तरह से ये अनाउंसमेंट पूरी हुई और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।